बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लगे कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है। हमारे अशुभ ध्यान रखना, जब कोई अपना नहीं होता। इस जीवन में देखा है, जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है और भारी विपत्ति है, प्रतिपल भयानक कष्ट की वृत्ति है, उस समय अहंकार गलित हुआ। अब एक मात्र श्यामा श्याम, प्रभु पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। ये कभी उपासक के हृदय में नहीं आता कि मैं पूर्ण हो गया। ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। ये ऐसा प्रेम है कि अभी मिले हैं और अभी आह भर के कि मानो कभी मिले ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये ऐसे है, हृदय में बार बार ऐसा होता है कि अभी वो बात नहीं, अभी वो बात नहीं जो होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आई। रात दिन तड़पता रहता है हृदय प्रेमी जनों का। ये कोई दिखावे का विषय नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। अरबरात मिलबे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुलता बनी रहती है। निश दिन मिले ही रहत, रात दिन मिले रहते हैं, फिर भी हृदय की स्थिति है
मनो कबहु मिले ना, मानो कभी नहीं मिले। तभी भोरी सखी के पदों को पढ़ के देखो कितनी व्याकुलता है। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है। ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे। कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है। जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको। अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जिलाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन रजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को, नहीं अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम माया जाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि माया जाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए, फिर हम वही चेष्टाएं बार बार, वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन न चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। सीधे समझिए, जिह्वाम लब्ध्वा पियो कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणिम
सा नारोहति दुर्मति। गुरु प्रसाद से जब धाम मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, तो जो ये प्राप्त करके अपनी जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप नहीं करता, वह दुर्मति मोक्ष की सीढ़ी पर आकर भी वहां से भ्रष्ट हो गया, वंचित हो गया, पतित हो गया। ध्यान दीजिए, इसी बात के लिए डांट लगती है। वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां फैली हुई हैं, हमें चित्तवृत्ति समेटना है। अगर हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास अमुक अमुक अमुक, कैसे इनका जीवन चलेगा? तो अनंत ब्रह्मांडों का भार तुमने ले रखा है। जड़ चैतन्य का पोषण अनंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र संकल्प से हो रहा है, उसी संकल्प में आप भी हैं। एक आदमी, ट्रेन चल रही थी, वो दौड़ रहा था डिब्बे में। एक सभ्य व्यक्ति ने कहा, भाई परेशानी क्या है, क्यों दौड़ रहा है? तो उन्होंने, मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना है। अरे बावरे, पूरी ट्रेन चल रही है, तू बैठ जा, यात्रा ट्रेन करा रही है, तेरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा। ऐसे सृष्टि चक्र चल रहा है, यंत्रारूढ़ानि मम मायया, जैसे यंत्र बिजली से चल रहा है, ऐसे ही तू माया से प्रेरित होकर चल रहा है। उमादारु जोशित की नाई सवह नचावत राम गोसाई। अब अपनी इस माया रूपी यंत्र से नाचने से तुम्हें अब हटाया गया है, लेकिन तुम्हें वही नाचना पसंद है। अहम का पोषण, मैं इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती रहें। तुम्हें विश्वंबर भगवान पर भरोसा नहीं, तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं। मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है? पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा। तो वो भी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते, कंठी तिलक धारण करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है? देखो बुद्धि की निकृष्टता
जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है, देखो भाई माला कंठी तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है और आपको लज्जा आ रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रटता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नाम ही से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली जो की हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या दे दूं, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है। ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए,
कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे। आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा। स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुवाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाद गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, तो उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोकों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता, ध्यान रखना। कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है
तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना, तभी भगवान कहते सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यह संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है, वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद, देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे, महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था, खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा, सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवा अपराध और उप सेवा अपराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद
तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हो। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा आप कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को दिया। देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा शिलपिल्ले ठाकुर। शिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखा, और अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम 2 नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है, और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लाल जो महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर
गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन, धीरे से गोद में पेटी थी ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बाधा, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार है सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, महल ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं, आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो आज से अब एक बूंद पा। कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे नहीं, न रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में, कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया, घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रहना। अंदर से जेव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित सिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जी जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो, यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है बोले अहो भाग्य, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के, तुम हमारी गुरु होगी और हमसे ऐसा ही बर्ताव राणा ने जी, ऐसा ही उस राजकुमार ने दी। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो गुरु जी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना होती है। बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी, ये तो भूल जाना।
बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो गया है उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे से होते हैं, ऐसा उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। इस विषय को समझना है। आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है, जो समझ है आज की आधुनिक, वो ये समझ है, कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जो ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चलेंगे। जो भजन मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष। एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है अब कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना सब हृदय में देख लो। इसके लिए किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से भोग वासना दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसी धारणा बनी हुई है और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य की पुत्री जितेंद्री, पवित्र, भगवत आराधन संपन्न। बड़ा प्रसंग है, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी हैं, दैत्यराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा
और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, तो उसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले, तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। तो शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने, और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा, वो महात्मा निकल गए। वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा के। जो महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र ये राजपुत्री शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका, तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर लिया? तो उनका, ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज से, ऐसे तेरा पिता और तू भी मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री है और सम्माननीय है। पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा, तुझे पता है अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही देवता आक्रमण नहीं कर। शुक्राचार्य मंत्रवेत्ता है। ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए। और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी हैं। उन्होंने कहा तुम लोग दूर जाओ, और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको, तो जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, ये स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो